स्वामीनाथ महारानी, अपने लाल को अंतिम संस्कार कीजिए ना। हेलो, आ गए हमारे आलमपुर के निवासी रंजीत साहब राजिंदर। उनको तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार है हमारी पार्टी की ओर से। धन्यवाद। स्वामीनाथ अपने पुत्र को अंतिम संस्कार आज कीजिए। आप बाप होने के नाते अंतिम संस्कार कीजिए स्वामी। अंतिम संस्कार अपने लाल को। ठीक है महारानी, ठीक है महारानी। मैं चल के पुत्र रोहित को जन्मदिन में मनाया था तो आज मरण दिन भी मनाने के लिए जा रहा हूं। मैं संस्कार करूंगा पुत्र रोहित। आशीष के मौसी लक्ष्मी साजी धर्मपुर, उनका तरफ से 101 रुपया दान। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। हरे श्याम, कान खोल के सुन लो। आगे लिखी शिवम कुमार के मामी जी, माहे के निवासी मामी जी की तरफ से 201 रुपया दान कन्हैया के दरबार में दिलखिन हन। हम कहे हे बाबा कन्हैया जय मनोकामना से दान दे छथिन, उनकर मनोकामना पूर्ण करवे। बोल दे कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ महाराज, पुत्र आप लोग के सामने रोशन कुमार की मम्मी की तरफ से 101 रुपए के दान मिले हैं। हमारी पार्टी को उससे लाख लाख धन्यवाद है। हे कन्हैया बाबा उनके घर और परिवार को सुखी और आबाद रखे। प्रेम से बोलते वृंदावन बिहारी लाल की। अशोक के माँ जी की तरफ से 11 रुपया दान। बोल दे कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ मालिक, हाँ तुम पुत्र मोह में फंस रहे हो। जिस धर्म के लिए तूने अपना उदय से आज तक राज को खोया, अंतिम में जो फूलों के सज्जा पर सोने वाली पतिव्रता नारी रानी सेव्या, फूलों के सम्मान कोमल एकलौता पुत्र रोहित कुमार को खो दिया। हरे साल आज तुम किस मोह में फंसे हुए हो? जो तुम्हारा मालिक का आदेश है उस आदेश पर तुम चलो। ठीक है मालिक। याद करो उस दिन का हरिशान, जिस दिन तुम्हें मालिक ने घड़ा लेकर को जल भरने को कहा था सरयुग में। उस समय तुम्हारी रानी भी जल भरने के लिए गई थी। ये लीजिए रोशन की मम्मी की तरफ से फिर 51 के पुरस्कार मिले। हमारी पार्टी को उससे लाख लाख धन्यवाद। बउआ का मौसी अपन मौसी है। ये लीजिए आगे आप लोग के सामने बउआ कप्पन मौसी की तरफ से 51 रुपए पुरस्कार मिल रहे हैं। हाँ तो तूने कहा था कि प्रिय हमें घड़ा उठा दो, लेकिन तुम्हारी रानी क्या कही थी कि हे पति देव, आप एक डोम के घर के नौकर हैं। आगे लिखीन बउआ के बड़की भैंसी फुलहारा के बात। बड़की भैंसी नहीं, बड़की मौसी।
महुआ के बड़की में मौसी जी फुलारा के निवासी उनका तरफ से 51 रुपया दान कन्हैया के दरबार में। बोलते कृष्ण कन्हैया लाल। हाँ, याद करो श्रोता भगवान ध्यान दें, जो घड़ा उठाने के लिए कही थी कि भाट जल में जाकर को बैठ जाइए अल्लाह, और बैठ कर को वो घड़ा अपने सिर पर लीजिए ताकि दोनों का धर्म बचेगा। आज तुम्हारे मालिक का आदेश है कि 1.25 रुपये कर और 1.25 गज कफन लेने की पश्चात ही मुर्दा जलाया जाएगा। आज अपना धर्म पूरा करो। ठीक है, आपको आज्ञा को मैं पालन करूंगा। हे स्वामीनाथ महारानी, आप क्यों रुक गए? अपने लाल को अंतिम संस्कार कीजिए ना। नहीं महारानी, तुम्हारा बेटा को मैं संस्कार नहीं करूंगा। क्यों? तुम अपने हाथे से करना होगा। क्यों? किस लिए? रोहित आपके पुत्र नहीं, आपके लाल नहीं। बोलिए बोलिए। यहाँ बाप बेटा का कोई रिश्ता नहीं है। क्यों? ये स्मशान घाट है। कोई पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, कोई बेटा नहीं। नहीं, इसलिए आप अपने मुख से ऐसे वचन कठोर मत निकालिए। जिस रोज तुमको मैंने बेच दिया, दूसरे के हाथ से तुम चली गई, रिश्ता टूट गया। मैं तो हरिश्चंद्र रहा नहीं, मैं तो हरिया हो गया। एक बिके हुए दास अपने मालिक को सेवा करने वाला मैं एक दास हूं। मैं हरिश्चंद्र नहीं, मैं हरिया हूं। हाँ, यहाँ कोई रिश्ता नहीं है। यदि अपने बेटा की संस्कार करेगी तो कर और कफन देना होगा तुम्हें। सच 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 कहा गए आपको सच? आपको सच क्या दिए हैं? बोलिए। मेरे लाल को भी ले लिए। मैं कुछ नहीं सुनने के लिए चाहता हूँ। यदि तुम अपने बेटा के संस्कार करने के लिए चाहती है तो कर और कफन दे दो। उसके बाद तुम अपने बेटा को संस्कार करना, नहीं तो यहाँ से लाश उठा करके ले जाओ। मैं संस्कार करने के लिए नहीं दूंगा। मैं कहां से लाऊं? मैं जहां एक मालकिन के पास रहती थी, बिकी हुई दासी, वहां दुख छोड़कर मुझे सुख नहीं। मैं कहां से आपको करोड़ कफन ला के दूं? यह बात मैं नहीं जानता। यदि तुम्हें संस्कार करना है अपना बेटा को तो कफन कर और कफन जमा करो। ठीक है। स्मशान की रहने वाले मरघट के पहरेदारों, मैं अपने पुत्र के लिए इसी स्मशान में काशी घाट में भीख दुख मांगकर मैं करोड़ कफन के लिए पैसे लाकर आपको दूंगी। आप लोग से निवेदन है, इस अबला नारी को 10-5 रुपये देकर प्रदान करें, क्योंकि अपने लाल को अंतिम संस्कार के लिए कर और कफन कहां से लाऊंगी? सब दिन होते न एक समान, सब दिन होते न एक समान।
की फाड़ कर आप ले लीजिए करी और कफन, ले लीजिए मरघट की पहरेदार। ठीक है, लाओ। क्या ये क्या कर रहे हो? मैं कार्य और कफन ले रहा हूं, अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, अपने मालिक को आज्ञा को मैं पूरा करता हूं। छोड़ो अचल को। कहिए अब क्या लेने के लिए आप आए हैं? बोलिए, अब क्या लेंगे आप? बोलिए, क्यों रोक रहे हैं? इस श्मशान में आप क्या लेंगे? किस लिए आए? अब मैं लेने के लिए नहीं आया हूँ, अब देने के लिए आया हूँ। आप क्या दीजिएगा? आप तो मेरे राजपाट ले लिए और पुत्री मुझे छोड़कर इस दुनिया से चल गए। अब क्या लेंगे? आप क्या लेंगे? सब कुछ चला गया, मेरा लाल रोहित कुमार चला गया इस दुनिया से। अब कभी बेटा नहीं मिलेगा। अब किस लिए आए हैं? मैं तो अपना आज्ञा को, मालिक को आज्ञा को पालन करता हूं और कर्तव्य को मैं निभाता हूं, धर्म के बचाने के लिए। अरे सन, ठीक है, तुम अपना धर्म निभाया और हम अपने धर्म निभाए, लेकिन ये भी मैं अभी भी बोलता हूं कि संसार में किसी का कोई नहीं है। अकेला आया है और अकेला जाएगा। अरे सन, महाराज, ये सब हुआ, ये हमारा जांच था और तुम पुत्र के लिए चिंता करते हो। हमारा पुत्र को मैं अभी जिंदा करता हूं। ठीक है, अरे शान महाराज, तुम अपने पुत्र और पत्नी तीनों मिलो और तुम हमसे मांगो, क्या मांगते हो? महाराज, आपसे के मैं क्या मांगूंगा कि आपसे यही मैं मांगता हूं कि कल युग में इतना कष्ट कोई भक्त लोग को मत दीजिएगा, नहीं तो युग विनाश हो जाएगा। ऐसा जाचना किसी को मत करिएगा। हरि शान चाहो तो अयोध्या क्या है, मैं तुम्हें स्वर्ग का स्थान देता हूँ। जो स्थान के लिए देवता ललायित रहता है, वो स्थान मैं तुमको दूंगा। नहीं महाराज, वैसा स्थान हमें नहीं चाहिए। हमारा स्थान वही चाहिए जिसमें कुछ लोग को मैं भलाई करता रहा। ठीक है हरे संग, तो अब तुम अपने परिवार मिलकर को जाओ अयोध्या में अमन से राज करो और भक्ति से बढ़कर को संसार में भगवान भी नहीं। कि भक्त बड़ा कि भगवान बड़ा, भक्त बड़ा होता है। अगर भक्त जहाँ भगवान का बुलाए गए वहाँ भगवान को जाना पड़ेगा। भगवान अगर बुलाएंगे तो भक्त नहीं जा पाएगा। घरवाली से मेरा निवेदन है कि मुरन को तैयारी कीजिए। कबीर साहब कहे हैं
कि कामी क्रोधी लालसी इनसे भक्ति ना हो, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। यहाँ से हमार ड्रामा खत्म हो गई। सब कन्हैया भगवान के प्रसाद लेके जाए। घरवारी से अनुरोध जे मुरना करवैले